अस्सलामुअलैकुम, मैं SM रहमुद्दीन खादरी। अभी मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखा जो हैदराबाद शहर के मशहूर सोशल वर्कर सरवर खान साहब का है। सरवर खान साहब जो बयान दिए, माशाअल्लाह, हैदराबाद शहर के नौजवान बच्चे जो लड़ाई झगड़ा कर रहे, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे, वो लोग में अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा पैगाम दिए सरवर खान साहब। सरवर खान साहब माशाल्लाह एक हैदराबाद शहर के एक ऐसे सोशल वर्कर है जो रात और दिन हमेशा मजबूर मजलूम लोगों की मदद करते रहते। और सरवर खान साहब की ज़िंदगी में भी खुद सरवर खान साहब के ऊपर इतने मुसीबत आए, ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किलों का सामना करे सरवर खान साहब, हैदराबाद शहर जानता है। सरवर खान साहब की भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है, लेकिन सरवर खान साहब माशाल्लाह हिम्मत नहीं हारे, डट कर ठहरे हुए रहे माशाल्लाह। तो हैदराबाद शहर में जो हालात गुजर रहे, जो नौजवान बच्चे छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो लोग के लिए बहुत प्यारा मैसेज दिए सरवर खान साहब। आप लोग देखिए माशाल्लाह। 0 डायल करना, क्या डायल करना, 100। आप एक जिम्मेदारी शहरी, एक जिम्मेदारी हिंदुस्तानी होने का सबूत देना। ये बेकार बातें हैं, उन्हें मकबर नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा, अल्लाह के नबी फरमा रहे, अगर तू ताकत रखता हो तो रोक दे, ताकत नहीं रखता हो तो जबान से बोल। जबान से नहीं बोला तो कम से कम पुलिस को 100 डायल करके, साहब यहाँ पर गलत हो रहा, अपनी जबान से तो बोल सकते ना, इतनी तो ताकत है ना। आप लोगों को यहाँ पे नौजवान बच्चों को जमा करने का मकसद, नौजवान बच्चों को यहाँ पे बुलाने का मकसद, आपसे बातचीत करने का मकसद मेरा एक ही है कि हमारे तेलंगाना के हर नौजवान, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, कोई से भी मजहब के रहो, बेटे आजकल गांजा, गोलियां, अफीम, चरस, ये तमाम चीजों का गलत इस्तेमाल हो रहा। इसमें आपकी मर्दानगी के ऊपर भी बार पड़ता। इससे तुम्हारी माँ नाराज, तुम्हारी बीवी नाराज, तुम्हारा पड़ोसी नाराज, तुम्हारे बस्ती वाले नाराज, तुम्हारे रिश्तेदार नाराज। सबसे बड़ी चीज तो ये भगवान अल्लाह जो है ना, उन्हें हमसे नाराज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बोलते हैं, खबरदार नशे के करीब न जाना। किसके करीब न जाना? नशे के करीब न जाना। नशा इंसान को भटकाया था। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर नशा करने वाला इंसान वो जब नशे की हालत में रहता, उन्हें मुसलमान नहीं रहता। तो नशे से दूर बचना बेटे, गोलियों से दूर बचना। और सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यह है कि राउडिज्म एक नासूर है। मैं 25 साल राउडी शीटर की जिंदगी गुजारा। कितने साल? 25 साल। रमजान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे पर रहम करे, मैं करते रहे। और मेरे कुछ हमारे काका जो सो 9 नंबर से माशाल्लाह, आप भी हमारे पास में तशरीफ लाए। ये तमाम लोग जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को सपोर्ट करे। सरवर भाई आप काम करते रहो, हमारी निगाह आपके ऊपर है। कभी मेरे साथ खड़े है, कभी मेरे को पीछे से सपोर्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर के बेटे नशा एक हराम चीज है, उसको अपन जैसे उसको हलाल नहीं कर लेना। 10 mg गोलियां रहने दो, रिस्टिल गोलियां रहने दो, ड्रग रहने दो, गांजा रहने दो, अफीम रहने दो, ये तमाम चीजें हमारे लिए इस्लाम में हराम है। और दूसरे मज़ाहिब में भी हराम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान में हराम है, बल्कि नहीं, दूसरे मज़ाहिब में भी हराम है। जो ये चीजों से बचो। इसकी चक्कर में कई मर्डर हो जा रहे, कई लोगों का। आप जैसा कि गौस नगर में शेख मोहसिन, वो बच्चे का कत्ल हुआ। शायद वो लोग पी के थे, वल्लाहु आलम, नहीं पी के थे नहीं मालूम। ज्यादातर मर्डर जैसो क्या वजह से हो रहे? शराब की वजह से हो रहे। एक दोस्त का कत्ल कर डाला। उट्टापल्ली सग्गा भतीजा अपने चिचा का कत्ल यही राजी। किसके लेना? एक इंसान की जान लेना, गोया के सारी इंसानियत को मार देना। फिर वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक इंसान की जान बचाना, गोया के सारी इंसानियत की जान बचाना। तो कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। हर चीज का मसला कत्ल नहीं होता। अगर कोई मसला है, बस्ती के बड़े लीडर से आप बैठो, इनके पास आओ या इनके पास आओ, बैठो, भाई ने मेरे पैसे नहीं दे रहा, भाई ने मेरी बहन को सता रहा, भौने चिच्चा को, भौने जैसे साले को मार दे रहा, साला भौने को मार दे रहा। ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी बात के ऊपर कत्ल करना, इसका मसला हरगिज नहीं होता। अगर आपका कोई मामला रहा तो बस्ती के बातचीत को हल करने लगा। अब आजकल क्या हो रहा, बच्चा जरा गुस्से में आते कि 4 दोस्तों मियाँ उन्हें बहुत बोल दे रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है मियाँ निकाल रहा। आप उसको मारने की नीयत से नहीं जा रहे, आप उसको खाली डराएंगे, खाली यूं वो पड़ जा रहा उसके सर के ऊपर, बंदा जगह पे मर जा रहा। हम एक इंसान की जान नहीं लेते बेटे, उसके साथ में उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बच्चे, उसका भाई, उसका खानदान। जैसे कि मेरी मिसाल देता हूँ, अगर मेरा कोई कत्ल कर डाला तो मैं अकेला नहीं मर रहा हूँ, मेरे साथ में ये पूरा मदरसा यतीम बच्चों का खत्म हो जा रहा, मेरी बीवी बेवा हो जा रही, मेरे बच्चे यतीम हो जा रहे, मेरे भाइयां रोड पे आ जा रहे, मेरे बहनों को जिसको महीना
मैं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। उनको एक आस है, वो आस खत्म हो जा रही है। मेरे दोस्तों को, मेरे गरीब दोस्तों को मेरे से एक आस है, वो दोस्तों का सब खत्म हो जा रहा है, मेरे को बैठना। और ये लोगों की गलतफहमी है, पुलिस हमारी दुश्मन है। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं। रात को रात नहीं, दिन को दिन मैं गुंडा तक बन गया था। क्या बन गया था? गुंडा तक बन गया था। ये बच्चों को क्या को, मेरे बच्चे क्या खाएंगे वो लोग। फिर उसके बाद अल्लाह मेरे को हिदायत दिया। अल्लाह मेरे को एक जैसो अल्लाह मेरे को जैसी हिदायत दिया, अल्लाह हैदराबाद के तमाम रौडियों को दे। आमीन बोलो। अल्लाह उनके बच्चों को सालेहीन बनाए, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, एजुकेटेड बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईपीएस ऑफिसर बनाओ। उन लोगों को एक करो। इल्म का हासिल करना हर इंसान के ऊपर फर्ज है। क्या मतलब? जाहिल आदमी से आप बात नहीं कर सकते, अनएजुकेटेड आदमी से आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते। मैं एजुकेटेड हूं, समझ रहे नहीं हूं, मेरी बीवी से कहे मेरे को पढ़ना। ये बच्चे अगर गलती हुई, भाई ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ो आप। मैं कोशिश करा, आज भी मैं शफी के पास जाता हूँ, कुछ गलत रहा बेटे जरा बता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पढ़े में कोई नहीं बेटे, अगर किसी को कुरान पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, मेरे पास आओ, फ्री पढ़ाने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान वो होता है जिसका पड़ोसी इससे खुश होता। मैं करने के दौर में बहुत कुछ करा। जब मेरे को इल्म आया, मैं चौरस्ते पे खड़ के अपने आप को पेश करा। अगर मैं किसी के गाली दिया तो मेरे को माफ कर डालो, अगर मैं किसी के पैसे लिया तो मेरे से पैसे ले लो। बहुत करा, मेरे को इल्म आ गया, बाद में चुप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जवान हूँ, 45 साल उम्र है, अभी ज्यादा नहीं हुई उम्र। मर के मौत का भरोसा नहीं बेटे। वो 10 साल की उम्र में भी आ सकती, 50 साल की उम्र में भी आ सकती, 20 साल की उम्र में भी आ सकती। मेरा बोलने का मतलब, पुलिस को कॉपरेट करो। अगर कोई बस्ती में गांजा बेच रहा, गोलियां बेच रहा, राउडीजम कर रहा, बच्चियों को छेड़ रहा, तो क्या डायल करना? 111। पुलिस से डायरेक्टली बात करना। पुलिस से बात करने को समझ, पुलिस हमारी सेवा के वास्ते, कई के वास्ते? सेवा के वास्ते। डायरेक्ट माई आई हेल्प यू बोल के वहां पे बैठे हुए रहता। वहां पे जाओ, आपकी शिकायत दर्ज करो। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो हमारे बड़े लीडर्स मौजूद है, आते आपसे बात करते अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ में, अरे मैं बोला तकलीफ रहा तो अल्लाह को, भगवान को याद कर बाबा। अब मेरी को तकलीफ आई तो मैं क्या करता हूँ? सीधा जानी नमाज बिछाता हूँ, अल्लाह से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ये परेशानी है मेरी दूर कर दे तू। छोटी छोटी बात पे बोलना, यही मकसद था। राउडीजम बहुत बड़ा नासुर है बेटे। मैं इसके अंदर 20 से 25 साल गुजारा। एक बार अगर आपकी राउडी शीट ओपन हो गई, एक बार गलती से भी अगर आपकी राउडी शीट ओपन हो गई ना, 50 से 60 साल की उम्र होना बेटे, जब भी बंद होती, जल्दी किसकी भी शीट बंद नहीं होती। मेरी इसलिए बंद हुई, शायद ये अच्छी करनियों का फल था होगा। वो डीसीपी साहब को अल्लाह अच्छा रखो बेचारों को, उन्होंने जाते जाते जैसे मेरी राउडी शीट क्लोज करके गए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे वास्ते। मैं